नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आज हमारे साथ डॉक्टर सर्वेश दुबे भैया हैं, इनके आवास पर ही मैं इनसे मिल रहा हूं। तो आज इनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा कि पशुओं में जो पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, विशेष रूप से हमारे यहाँ पानी की कमी है तो हरे चारे नहीं उगा सकते किसान। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर उनको सूखे चारे पर निर्भर करना है, जीवन निर्वाह उनका कराना है, तो किस तरह से हम उनसे दूध का उत्पादन भी ले सकते हैं और उनको स्वस्थ भी रख सकते हैं, इसी विषय पर मैं आज डॉक्टर साहब से जानकारी लूँगा। तो डॉक्टर सर्वेश दुबे भैया यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनसे बात करूँगा और साथ में ओम प्रकाश दुबे भैया हैं और ये भी अपना प्रश्न उसमें करेंगे कि किस तरह से उसको मैनेज किया जाए, तो उसके विषय में डॉक्टर साहब बताएंगे। बाकी शारदा प्रसाद भैया हैं और इनको भी अगर कुछ समझ में आएगा तो वो अपना प्रश्न रख सकते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब से मैं निवेदन करूंगा कि आप बताइए कि पशुओं में अगर हरे चारे का प्रबंध ना हो, किसान के पास मजबूरियां होती हैं, जैसे हमारे यहाँ पीने के पानी की ही दिक्कत है, तो हरे चारे उगाने की तो बात दूर की हो गई। तो ऐसी परिस्थिति में किसान अपने पशु को कैसे स्वस्थ रख सकता है तो उसके शरीर में पोषक तत्वों की कमी ना हो, जिससे बीमारियां कम हों और दूध का उत्पादन भी लिया जा सके। ये सूखाग्रस्त इलाका ही है। जी जी। पानी की कमी तो हमेशा बनी रहती है। गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा इसमें हरा चारा मिल पाना संभव नहीं है जी। इसके लिए आप मिनरल पाउडर आता है, कई कंपनियों का आता है, जी, उसका उपयोग कर सकते हैं आप। अच्छा अच्छा। 1 कुंटल अगर आपका दलिया वगैरह जो भी आप आटा वगैरह जो भी रखे हैं, अच्छा, उसमें 1 कुंटल में 1 से 2 किलो आप पाउडर मिला के रख सकते हैं। अच्छा अच्छा। उसमें सारे तत्वों की उपस्थिति रहती है। अच्छा अच्छा। वैसे 50 ग्राम पर डे के हिसाब से भी दे सकते हैं, पशु आपका स्वस्थ रहेगा। अच्छा अच्छा। दूध भी मेंटेन रखेगा और शरीर भी स्वस्थ रखेगा। सारा चीज एक तरह से देसी घी का काम करेगा वो। अच्छा अच्छा। तो हमेशा उसको देना चाहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कैल्शियम भी उसमें रहता है थोड़ी मात्रा में। जी जी। कैल्शियम के लिए सबसे सस्ता उपाय है, आप मिनरल पाउडर में सारे खनिज रहते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस जो भी रहता है, सब चीज रहता ही है। कैल्शियम थोड़ा सा अगर दुधारू पशु है आपका तो ज्यादा देना है आपको, तो चूना लाइए बाजार से। अच्छा अच्छा। सूखा चूना जो होता है, जी जी, उसको किसी बर्तन में नाद में उसको भिगो दीजिए। उसको भिगो दीजिए और पर डे उसमें से 1-2 लीटर पानी साफ पानी जो ऊपर वाला पानी होता है उसको आप देंगे। कैल्शियम बहुत भरपूर मात्रा में मिलता है। अच्छा अच्छा। और सस्ता भी है, सारे पशुओं को आप दे सकते हैं। जैसे एक पशु रखे हैं, एक पशु को तो आप खिला सकते हैं, लेकिन जिसके पास 4 पशु हैं तो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि भाई किसान उतना सक्षम नहीं है कि पशुओं को ज्यादा कर पाए। जी जी। तो उसके लिए सस्ता है, सबसे बढ़िया कैल्शियम का स्रोत है ये। जी जी। चूना। तो चूने का पानी आप देते रहिए उसको, महीने में 10 दिन भी देंगे तब भी उसकी हड्डियां मजबूत रहेंगी। बाकी कैल्शियम की कमी नहीं होने पाएगी, दूध भी बढ़िया देगा। स्वस्थ भी रहेगा। वो किसी जानवर को भी दिया जा सकता है। जी। बाकी आप मिनरल पाउडर का उपयोग कर सकते हैं हरे चारे के बदले में। जी। तो अगर सूखा चारा के साथ हमारे यहाँ दाना देने की परंपरा है, तो दाने को किस प्रकार तैयार किया जाए कि उसमें अधिक से अधिक पोषण उपलब्ध हो सके? दाना आपको देना है तो 1 बीजपत्री 2 बीजपत्री दोनों आपको शामिल करना है उसमें। अच्छा अच्छा। हरा चारा भी है। इसको थोड़ा विस्तार से बता दीजिए, हम लोग समझ नहीं पाए ठीक से। जैसे 1 बीजपत्री गेहूं हो गया। अच्छा, गेहूं। 2 बीजपत्री में आपका चना हो गया, मसूर हो गया, अरहर हो गया, ये सब 2 बीजपत्री पौधों में आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये जो सिंगल है वो गेहूं हो गया और जौ हो गया, बाजरा हो गया, ये सब 1 बीजपत्री पौधे में आते हैं। तो मतलब दोनों मिक्स करके ही देना चाहिए। दोनों मिक्स करके। और उसमें हरा चारा भी होना चाहिए, सूखा चारा भी होना चाहिए जी। तो सारा चीज होना चाहिए, लेकिन हरा चारा अवेलेबल नहीं है तो आप उसी को पिसवा लीजिए। कुछ अरहर ले लीजिए, मटर ले लीजिए, चना ले लीजिए। अच्छा अच्छा। थोड़ा बहुत राइस पालिश है या चोकर है। राइस पालिश भी 1 ही बीजपत्री में आता है। सब मिक्स करके आप उसमें
1 से 2 किलो मिनरल पाउडर मिक्स कर लीजिए 1 कुंटल में। अच्छा, 1 कुंटल अगर ये चारा बनाते हैं, मान लीजिए हम 30 किलो मक्के का आटा लेते हैं या गेहूं का आटा लेते हैं या जौ का आटा लेते हैं, मोटा पिसा हुआ, और उसमें उतना ही लगभग हम दाल की तिरछी या इस तरह से दाल की चूनी मिला लेते हैं, जी जी, या उसी परिमाण में हम उसमें वो मिला लेते हैं, राइस पॉलिश मिला लेते हैं। हाँ सब मिक्स तो करके। और नमक की मात्रा उसमें कितना रखें और कितना उसमें ये नमक मिनरल तो आप डाल देंगे तो दिक्कत होगी, नमक ऊपर से खिला सकते हैं। अच्छा अच्छा, 50 ग्राम पर डे उसमें नहीं मिलाना है? नहीं, वो तो उसमें मिनरल मिक्स मिला देना है। जहाँ मिनरल मिक्सचर मिला देंगे फिर वो नमी लेगा, वो दिक्कत करेगा थोड़ा आपको। अच्छा, क्योंकि नमक डाल देंगे तो नमी आ जाएगी। अच्छा अच्छा, तो नमक नहीं डालना है मिश्रण में आपको। अच्छा, नमक अलग से ही खिलाना है। बाकी आप मिक्स करके कोई बढ़िया बोरी या पॉलीथीन में आप उसको रख दीजिए, हवा रोधी रहे, ज्यादा हवा ना लगे जी। उसको आप पर निकाल के थोड़ा निकाल लीजिए, 5 किलो निकालिए खिलाइए, फिर 5 किलो निकालिए खिलाइए, इसी तरीके से खिलाते रहिए। बाकी जो जानवर थोड़ा बाचपन के शिकार हो गए हो या गर्भधारण करने में समस्या आ रही हो तो उसको 50 ग्राम पर डे दीजिए पाउडर। अच्छा, मिनरल पाउडर 50 ग्राम पर डे देने से जो भी पोषक तत्वों की कमी रहती है शरीर में, हाँ, वो आ जाती है। अच्छा, जिसकी वजह से गर्भधारण सही समय से हो जाता है उनका। अच्छा, जैसे कई कंपनियों के आ गए हैं तो अच्छा किस कंपनी का रहेगा? अच्छा देखिए, जेनरिक भी आते हैं और पेटेंट भी आते हैं। जी, अच्छी कंपनी का जैसे ग्लेक्सो कंपनी, बीरबैक हो गया और मैनकाइंड हो गया जी जी, और इंटास हो गया, कुछ कंपनियां होती हैं जो अच्छा काम करती हैं। लिखा तो सब पे कंपोजिशन वही रहेगा आपको, हाँ, लेकिन वो चिलेटेड मिलेगा, अच्छा मिलेगा आपको, हाँ, तो दे सकते हैं आप अच्छा, इन सब कंपनियों के, अच्छे कंपनियों के। जी। बाकी उसके साथ आपको दाना जरूर देना है पशुओं को। पशुओं में 1 किलो तो मेंटेनेंस राशन उनका हो गया। अच्छा, 1 किलो मेंटेनेंस राशन हो गया उनका, कि दूध दे चाहे ना दे कुछ भी हो, 1 उनको किलो 1 आपको देना ही देना। 1 किलो पर डे उनको दाना देना है आपको। अच्छा अच्छा, अगर गाभिन हो गई तो कम से कम 1 किलो प्रेग्नेंट राशन भी आपको देना है, अच्छा, मतलब 2 किलो हो गया। हाँ, अगर दूध दे रही है तो कम से कम 1-1.5 किलो पर लीटर के हिसाब से उनको दाना देना है। कम से कम 3 किलो 4 किलो अगर पर डे आप दाना नहीं देते हैं, अगर दूध बढ़िया दे रहा है पशु, हाँ, हाँ, तो आपका पशु स्वस्थ उतना नहीं रह पाएगा। अच्छा अच्छा, प्रेग्नेंट हो गई तो प्रेग्नेंट राशन भी आपको जोड़ना है उसमें। एकदम जैसे पशु तो वैसे भी सूखा चारा खा ही नहीं पाता, बिना राशन के खाएगा नहीं, तो राशन की मात्रा मतलब 3 से 4 किलो तो होनी ही चाहिए। हाँ, 3 किलो से अगर पशु दूध दे रहा है या प्रेग्नेंट है तो। हाँ, और अगर नहीं भी प्रेग्नेंट है तो भी 1 किलो तो देना ही देना है। कम से कम तो देना ही देना है उसके जीवन निर्वाह के लिए। हाँ, अगर नहीं देते हैं तो कई प्रकार की दिक्कत आ जाती है। सही से गर्म हीट पे नहीं आएगी, फिर गर्भधारण नहीं करेगी। कोई भी पोषक तत्व कमी है तो गर्भधारण नहीं करेगी। जी जी, तो कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ भी शरीर को सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, चाहे वो जानवर हो चाहे आदमी हो। अच्छा, एक चीज ये बताइए डॉक्टर साहब कि हमारे यहाँ ज्यादातर प्रचलन है कि बाजार से गए और एक बोरी जो है सस्ता वाला पशु आहार उठा कर ले आए, वहीं खिला देते हैं। तो इस परिस्थिति में क्या कहना है आपका कि हमको अपने घर का बना हुआ चारा खिलाना चाहिए, मतलब दाना खिलाना चाहिए, या बाजार से खरीद करके ले आए वो खिला देना चाहिए? देखिए, नहीं है तो कुछ भी खिलाएं, हाँ, लेकिन कोशिश अगर किसान भाई करेंगे कि अपने घर का खिलाएं तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि उसका पता रहेगा कि हम इसमें क्या क्या मिलाए हैं। वो तो पालिश करना रहता है, उसको उसमें थोड़ा बहुत जौ और वो मिला के कुछ उसमें यूरिया की मात्रा भी मिली रहती है, जिसकी वजह से आप देते ही आपको लगता है कि पशु ने दूध बढ़ा दिया। बिल्कुल जी, वो धीरे धीरे स्लो पॉइजन का काम भी करता है। तो इसका मतलब कुल मिलाकर के अपने यहाँ का राशन बना लेना चाहिए, सबसे बढ़िया है। मतलब एक बोरी अगर हम 50 किलो अगर ले आते हैं राइस पॉलिश, तो 50 किलो हमारा मक्का या गेहूं का दलिया हो जाएगा, और 50 किलो ही रहर की चूनी या तो रहर की तिरछी या इस तरह से खराब अनाज जो है, जो दलहनी फसल है, उसको पिसवा करके उसमें मिक्स कर लें। मिक्स करके वैसे भी खिला सकते हैं। बाकी अगर आप और खली भी
खली भी खली सरसों की देनी हाँ। चाहिए या जो हमारे यहाँ उपलब्ध हो खली? जो उपलब्ध हो दे दीजिए, क्योंकि अलसी तो अब वो उपलब्धता है नहीं, तो है तो सरसों ही, सरसों की खली। सरसों की खली ही है। तो 10-20 किलो जो भी अपने यहाँ उपलब्ध हो उसको उसमें हाँ, मिक्स कर मिक्स देना। कर लीजिए। कोशिश अगर और अच्छा कुछ करना है तो सबका दरुआ बनवा लीजिए, हाँ हाँ टुकड़ा करा के, हाँ। और उसको पका के दीजिए, और अच्छा काम करेगा अच्छा अच्छा जी। उसको चलिए। पका के दीजिए, उसमें थोड़ा सा मिनरल पाउडर मिला के दे दीजिए, खा लेगा जानवर। चलिए डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को इतना समय दिया और इतनी अच्छी जानकारी दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ढेर सारी मंगल कामनाएं। और साथ ही हम किसान भाइयों से निवेदन करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। साथ में अपने किसान भाइयों और साथी मित्रों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक यह जानकारी पहुंच सके। और अगर आप हमको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पर भी टॉपर किसान नाम का फेसबुक पेज है, उसको फॉलो कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो आप लोग हमारे वीडियो पर अभी तक बने रहे, इसके लिए आप लोगों को भी ढेर सारी मंगल कामनाएं और धन्यवाद। और आज का वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए अभी अब वीडियो यहीं अंत करते हैं और अगली वीडियो में फिर आपसे हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय जवान जय किसान।